प्रसादान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं साक्षात् कथयत स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहा गया है और वो सच है, क्योंकि उन्होंने जो अपना जीवन जिया वह पूर्ण पुरुषोत्तम का जीवन जीकर दिखाया। उसमें कोई खामी नहीं, उसमें कोई न्यूनता नहीं। ऐसा जीवन हमारे सामने खड़ा करके दिखाया और मनुष्य भी ऐसा बन सकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम बन सकता है, यह भी बताया। क्योंकि तू मेरा ही अंश है तो तू बन सकता है, कर सकता है। ये कैंडू वृत्ति देकर भगवान श्री कृष्ण ने सबके अंदर का, हर मनुष्य के अंदर का चैतन्य जगा दिया है। उसमें कोई जात पात या तो भेदभाव नहीं है। कोई ऐसी बीच में दलाली भी नहीं है। डायरेक्ट हम संबंध रख सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सभी धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। कितना भी पापी हो, कैसा भी हो, लेकिन मेरी शरण में पूर्ण भाव से आने के बाद मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू शोक मत कर, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। यह भगवान का स्वयं वचन है और भगवान कभी अपना वचन तोड़ते नहीं। पूरी गीता जब सुनाई गई वो युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में सुनाई गई और ये युद्ध क्षेत्र का वर्णन वैसा कि वैसा मुझे समझ में आ जाए, ऐसी धृतराष्ट्र की इच्छा थी। और वेदव्यास जी उधर आ गए। उन्होंने अभी भी आशा रखते हुए कि धृतराष्ट्र में बदलाव हो सकता है, होगा, ऐसे महापुरुष तो आशा रखते हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि देने का विचार किया धृतराष्ट्र को। वेदव्यास जी के पास इतनी शक्ति तो थी और उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए दैवी दिव्य दृष्टि देने का विचार किया। तो धृतराष्ट्र बोलते कि मेरी बाह्य दृष्टि भी नहीं है, दिव्य दृष्टि दे करके मैं उससे संभाल नहीं पाऊंगा, तो संजय को देना। किंबहुना ऐसा भी बोल सकते उनकी लायकी नहीं थी दिव्य दृष्टि लेने की, ऐसा दृष्टिकोण से समझने की, और इसलिए संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी। और दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष यानी कि लाइव टेलीकास्ट वो कर सकते थे, पूरा सुन सकते थे, देख सकते थे। ऐसा डायरेक्ट वीडियो शूटिंग संजय का चल रहा था उस समय। गीता बताते समय दो लोग सुन रहे थे। उसमें पहला है अर्जुन। अर्जुन डायरेक्ट श्री कृष्ण से सुन रहा था, साक्षात कथयत स्वयं, यानी भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे और अर्जुन सुन रहे थे। और दूसरी गीता सुन रहा था उसी समय, और वह है धृतराष्ट्र। दोनों ने गीता सुनी। दोनों ने गीता सुनकर एक पर
सकारात्मक परिणाम होता है। निराशा से उठकर धनुष्य हाथ में लेकर करिष्ये वचनम तव बोलकर खड़े हो जाते हैं। हिम्मत आ जाती, निर्भयता आ जाती है, जुनून आ जाता है। और दूसरा वैसे की वैसा ही पत्थर जैसा रह जाता है। कुछ प्रभाव नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। केवल सुनना ये एक बात है और समझना ये एक बात है। केवल हमने सुना तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समझा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जो समझता है वो निर्भय बन जाता है, जो समझता है वो निष्पाप बन जाता है, जो समझता है वह निर्भय के साथ साथ निर्मोही बन जाता है, स्पष्ट बन जाता है, निस्संदेह हो जाता है, और उसको मैं कौन हूं यह याद आ जाता है। स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति मिल गई, और ये भगवान के प्रसाद से मिली। ये कृतज्ञता भी उसमें आई है। स्थितोष में मैं खड़ा हो गया हूं। गत संदेह, बिल्कुल संदेह नहीं रहा। करिष्ये वचनं तव, तेरा जो वचन है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। केवल सुनने के लिए नहीं, करने के लिए तैयार हूं। हम भी अगर हृदय से, मन से गीता सुनते हैं तो हमारे दिल में भी कुछ करने की इच्छा हो जाती है। लेकिन क्या हम समझे? कश्चिदे तत्श्रितम पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसः, एकाग्र चित्त से क्या हमने सुना? अर्जुन ने सुना तो वो खड़ा हो गया, उसको विजय मिल गई, उसको नीति मिली। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम, उसके पास ही नीति है, उसके पास ही विजय, उसके पास ही वैभव है, उसके पास सब कुछ है। जो गीता समझ लेता है उसके पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। और जिसने समझा नहीं, केवल सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया, मन लगाकर, दिल लगाकर अपने जीवन में आचरण के लिए नहीं सुना। संजय ने सुना। संजय सूत पुत्र था, लेकिन बड़े दिल से, बड़े निष्पाप भाव से, बड़े तीव्रता से उसने सुना और समझा भी, और वो निर्भयता से अपने राजा को, अपने सत्ता को सत्य बोलने की हिम्मत उसमें आ गई। जो सत्ता एक शब्द से उसको काट डाल सकती थी, उसका मृत्यु भी हो सकता था, लेकिन बड़ी हिम्मत से उसने कहा है। सत्ता को सत्य कहना इतनी आसान बात नहीं होती। और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि तू हारने वाला है, पांडव जीतने वाले हैं। यह हिम्मत संजय में आ गई है। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम अगर सत्य सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही निर्भय बन जाता है, और बनना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि अल्प बुद्धि है, ऐसा भी समझो, तो भी हमारी ताकत नहीं इतनी समझने की, तो भी भगवान को पकड़ो। संजय वो कृतज्ञता रखते हैं। व्यास प्रसादात श्रुतवान, मैंने किससे सुना? महर्षि वेदव्यास जी के प्रसाद से मैं सुन सका। उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी, इसलिए संजय सुन सके। हमें भी सुनने के लिए मिल रहा है, तो मैंने सुना, पढ़ा पूजनीय दादाजी को। अलग अलग किताबें जिन्होंने भी गीता का अध्ययन किया था, उनको सुना, उनका पढ़ा, और उनकी कृपा है।
भगवान की कृपा है, भगवान की प्रसाद भरी दृष्टि है। और ऐसी कृतज्ञता मन में जगाते हुए हम अगर सुनते हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम, ये परम यानी श्रेष्ठ और गुह्य ऐसा मैंने सुना। इसमें अद्भुत है, अलौकिक ऐसा ज्ञान इसमें भरा है। हमें पूरा ऊपर उठाने वाला, पुरुषोत्तम बनाने वाला ये शास्त्र है। और ऐसा शास्त्र, ये गुह्य शास्त्र, श्रेष्ठ शास्त्र मैंने सुना और उसके पूरे शरीर पर रोमांच आते हैं। संजय जब जब वो याद करता इन महात्माओं से, ये पार्थ यानी अर्जुन भी महात्मा है, महान आत्मा है, और भगवान श्री कृष्ण तो है ही। योगम योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर कृष्ण से जो परम शक्ति है, सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, ऐसी शक्ति से मैंने सुना। योगम योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर यानी अंतिम शक्ति जो इस दुनिया को चलाती है, इस दुनिया की कर्ता धर्ता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यदुरेव च। हर एक में वो छुपा है, पड़ा है, वो बसा हुआ है, व्याप्त है। इसको व्याप्त करते हुए भी वो बचा है। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश पर वो पूरे जगत को धारण किए हुए। ऐसी परम शक्ति ने, सुप्रीम पावर ने कृष्ण के द्वारा मुझे बताया। योगम योगेश्वरात कृष्णात, हमारे जीवन में भी भगवान मिलते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। संजय को समझ में आ गया। योगम योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर श्री कृष्ण से। वैसे अलग अलग प्रकार से भी बोल सकते हैं, योगेश्वर रामात, योगेश्वरात रामात, योगेश्वरात बुद्धात, योगेश्वरात। अलग अलग भूमिका में आकर के, अलग अलग रूप लेकर के हमारे पास भगवान आ सकते हैं। हमें पहचान में नहीं आता है। मां बाप के रूप में हमें जन्म दिया, हमें समझ में नहीं आता है। वो मां बाप हमें संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, और इतना ध्यान रखते, इतनी सहजता से रखते कि उनका बस अपने आप होता है ऐसा लगता है। लेकिन भगवान वो किसी ना किसी के द्वारा निमित्त बनाकर हमें जन्म देते, हमें बढ़ाते। कुछ हेतु है, कुछ दृष्टि है। ऐसी दृष्टि हमारे जीवन में हो। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं, उन्होंने स्वयं कही। ये जब, हे राजन, ये जब मैं याद करता हूं तो मुझे गुदगुदी होती है। संजय को गुदगुदी होती है। गुदगुदी यानी अंदर से बस ऐसे हंसी के फंवारे फूटते, या तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। संवादमिमम अद्भुतम, ये संवाद, अद्भुत संवाद जब मैंने सुना तो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। जैसे कोई अगर हम विनोद सुनते या तो कोई ऐसा आश्चर्यकारक देख लेते तो हमें आनंद होता, अरे मैंने ये देखा, ये देखा। वैसे संजय ने ये सुना, कृष्ण अर्जुन का संवाद सुना, तो उसको अद्भुत ऐसा संवाद सुनकर बहुत ही हर्ष हो गया। मैं हर्ष भरा हो जाता हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे, ऐसा अद्भुत रूप देखकर, ये विश्व रूप देखकर मैं तो बस खुश हो गया। विस्मयो, आश्चर्यचकित हो गया। विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित हो जाता हूं, पागल हो जाता हूं। कोई अगर हमारे दिमाग के, हमारे अंदाज के बाहर से अगर कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते। अरे मैंने देखा, ये बात मैंने देखी। किसी तारे को अगर
देखते हैं या तो गिरता हुआ देखते हैं तो अरे मैंने देखा, मैंने ऐसा देखा, तो बाकी लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। छोटी छोटी बात को लेकर आश्चर्यचकित होने वाले हम संजय को तो साक्षात योगेश्वर का रूप देखा, और उन्होंने संवाद भी सुना जो अद्भुत संवाद है, और वो सभी मानव मात्र के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और प्रज्ञावाद बताया। दूसरे अध्याय में देह की नश्वरता, आत्मा की अमरता, स्वधर्म की अबाध्यता और स्थित प्रज्ञ दर्शन हमने देखा। तीसरे अध्याय में कर्मयोग कैसा होना चाहिए, कर्म दंभ रहित होना चाहिए, भावना सहित होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, यह बात हमने देखी। चौथे अध्याय में अवतार क्या होता है, किस लिए होता है, और कर्म अकर्म विकर्म इनके बारे में हमने सुना। पांचवें अध्याय में सन्यास और कर्म इन दोनों का कैसा संबंध है, सन्यासी को कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, यह बात भगवान ने बताई। छठे अध्याय में मन की एकाग्रता होनी चाहिए, और यह पूरा कर्म हमारे जीवन में मन से, दिल से, अपने हृदय से कर्म होना चाहिए, यह कर्म की बातें बताई छठे अध्याय तक। सातवें अध्याय से ज्ञान विज्ञान के साथ भक्ति का अर्थ बताया, और आठवें अध्याय में जो ये सृष्टि है, भौतिक सृष्टि में मैं कैसे बसाऊं, और अंतिम समय तक हमें भक्ति से ही जुड़े रहना चाहिए, और तब हम भगवान के पास पहुंच सकते, ये बात बताई। नौवें अध्याय में राजकुमारों का राज विद्या ये दे दी, और कुछ आश्वासन दे दिए कि तू डरना मत, न मे भक्त प्रणश्यति योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरे साथ हूं, डरने की बात नहीं है, तू राजकुमार है। 10वें अध्याय में विभूतियां बताई, हमारी दृष्टि दैवी बने, इसके लिए महान महान विभूतियां कहां कहां, मुझे कहां देखना चाहिए, यह बताया। 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन दे दिया अर्जुन को, यह पूरा विश्व भगवानमय है, भगवतमय है। 12वें अध्याय में भक्ति का उच्च जो ठिकान है वो दिखाया, और ज्ञानी भक्त कैसा होता है उसका वर्णन भी किया है। यहां तक भक्ति का सारांश बताकर 13वें अध्याय से मैं और शरीर अलग हूं, आत्मा और शरीर ये अलग है, और ये ज्ञान की बातें बताकर, ये ज्ञान को टिकाने के लिए हमें इस सृष्टि को समझना होगा, इसकी प्रवृत्ति को, प्रकृति को समझना होगा, तो सत्व रज तम और उसके पार जाना है, गुणातीत होना है, यह बात 14वें अध्याय में बताई। और तब हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष बनने के लिए, उसको समझने के लिए गीता कहती है हम क्षर में, भौतिकता में अटके हुए हैं, अक्षर को समझे, खुद को समझे, जीवात्मा को समझे, और उत्तम पुरुष बने हमारे जीवन में। और 16वें अध्याय में हमारे जीवन में जो द्वंद्व चलता है, सुर असुर का जो झगड़ा चलता है वो बताया, और 17वें अध्याय में इसको बनाने के लिए श्रद्धा चाहिए। इसमें दैवी आसुरी झगड़ों में स्थिर रहने के लिए श्रद्धा चाहिए, तत्वनिष्ठा चाहिए, ईश निष्ठा चाहिए। यह होने के लिए हमारा आहार, हमारे कर्म, यज्ञ दान तप होना चाहिए, और उसके लिए भगवान से सतत जुड़े रहना चाहिए। कोई भी कर्म ओम तत्सत वही सत्य है, यह समझकर हमें करना चाहिए। ऐसे 17वें अध्याय में बताकर 18वें अध्याय में पूरा निचोड़ बताया, यानी सन्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है, कर्म कैसा होता है, कर्ता कैसा होता है, धैर्य कैसा होता है, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, और ये राजस और तामस को त्याग कर सात्विकता में हमें जीना चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उससे भी परे जाकर अहंकार और आसक्ति छोड़कर ऊपर उठना चाहिए, और ऐसा छोड़कर, सभी धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। वैयक्तिक जीवन को ऊंचा उठाते हुए सामूहिक जीवन को भी अलग मत समझ, और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भी बताई। और जो इसको दिल से और दिमाग से अपना लेता है,
इस विचारों को, भगवद विचारों को, वह अपने जीवन में निश्चित ऊपर उठता है। वो निर्भय बन जाता है, कृतकृत्य बन जाता है, वो बुद्धिमान बन जाता है। ऐसा पूरा सार गीता में बताया। ये मानव को उत्थान देने के लिए ये बड़ा शास्त्र है, और ऐसा शास्त्र हमें मिला, ये हमारा भाग्य है। भगवान ये बात बताते हैं, दोनों चीजें हमारे होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। वो क्या होती है, वो लास्ट वाले श्लोक में बताया है, वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।